हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हम भी। आज फिर से आए हैं आप लोगों के साथ में लेकर के एक नया टॉपिक, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इसको हम वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। वहाँ पे हमने करंट के लिए निकाली थी, यहाँ निकालेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। तो चलिए, नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज। देखिएगा, वहां पे स्टडी करंट था, यहाँ पे स्टडी वोल्टेज कह रहा है। ईएमएफ वोल्टेज के केस में ही होगा, विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन टाइम। जो कि जनरेट कर रही कौन सी? सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन टाइम। किसके कंपैरिजन में? एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ के केस में व्हेन अप्लाइड टू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। सेम टाइम के लिए सेम रेजिस्टेंस तब अप्लाई किया गया है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अंदर, तभी वोल्टेज के अंदर वही रेजिस्टेंस इक्वल अमाउंट में हीट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे हम हीट की बात करते हैं, तो वो वैल्यू जो आएगी आरएमएस वैल्यू, वो हमारी हो जाएगी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए। चलिएगा, इससे आगे मान लेते हैं हम यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो हम ईएमएफ वाली ही इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो ईएमएफ वाली इक्वेशन जो थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, वो हमारे पास थी, वी नो ए इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पे dt टाइम में dh हीट प्रोड्यूस हो रही है, तब R रेजिस्टेंस उसके साथ में कनेक्ट किया गया है। आप जानते हैं कि हीट की जो वैल्यू होती है वो होती है आई स्क्वायर आर टी। स्मॉल टाइम है तो हम dt लगा लेते हैं। हम जानते हैं कि ओम लॉ से कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहां से अगर I की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगी V बाई आर। तो यहाँ पे V की जगह पे, वोल्टेज की जगह पे EMF है हमारे पास में, तो हम A लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी A की। I की जगह पे इसका स्क्वायर है, तो यहाँ ये वैल्यू रख लेते हैं। हमारे पास में जो DH बन जाएगा वो बन जाएगा A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये R dt। एक R से एक R कैंसिल कर देते हैं। यहाँ बन गया DH इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई आर, और ये dt। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख लेते हैं A की। DH इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई आर, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। ये हमारे पास में आ जाती है DH की वैल्यू। ये आई है किसी इंस्टेंट पे dt टाइम के अंदर। अगर हमें इसको कंप्लीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब आप लोगों को पहले वाली वीडियो में फिर से बता रखा है हमने कि जो आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है वो कंप्लीट साइकिल के लिए आती है। एसी का कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड होगा वो t लिया जाएगा, 0 से t तक। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास में हीट आ जाएगी h, यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर बाई आर, ये कॉमन, हम यहाँ पे आ जाता है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यहाँ 0 से t तक लिमिट। इससे आगे चलते हैं, ये हमारे पास में बन जाता है, पीछे वाली वीडियो के अंदर भी हमने बताया था कि ये फॉर्मूला होता है एक, और उस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं इसको। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और इंटू में dt। 2 को बाहर ले लेते हैं
फॉर्मूला के अंदर से, तो हमारे पास में जो रिलेशन बनता है H इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2r हमने बाहर ले लिया। अब देखो इसको दो पार्ट के अंदर अगर हम डिवाइड करके दो पार्ट के अंदर अगर हम इसको तोड़ करके लिखते हैं तो ये आता है आपके पास में 1 dt माइनस में cos 2 ओमेगा dt। ये पार्ट्स हमारे पास में आ जाते हैं, देखो इस तरीके से लिख लेते हैं 0 to t, और ये हो जाएगा आपके पास में 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा t dt। अब इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने किया था, इस फैक्टर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आने के बाद में और जो लिमिट इसकी रखी जाएगी तो तब हमारे पास में ये 0 के इक्वल आ जाता है cos 2 ओमेगा t dt। ये जो आता है फैक्टर 0 के इक्वल आ जाता है। यहां से फैक्टर आता है अपने पास में 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते टाइम पे हम एक पावर बढ़ा देते हैं तो इसी कारण इसकी पावर बढ़ने के बाद में ही हो जाएगा हमारे पास में t। अगर ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पीछे वाली वीडियो जो हमने अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू निकाल रखी है उसके अंदर हमने ये इंटीग्रेशन कर रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसको हम जो है डायरेक्ट ही लेकर के चलेंगे। अब ई नॉट स्क्वायर बाई 2r और 1 का जो है इंटीग्रेशन आपके पास में t की लिमिट रखने पर ये t ही आता था। तो ये हमारे पास में आ जाती है H मीन्स हीट प्रोड्यूस। ये हम इक्वेशन फर्स्ट लग सकते हैं। तो इससे आगे करते हैं, अगर हम मान कर चलते हैं कि ई आर एम एस हमारे पास में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ईएमएफ की, और उस केस के लिए हमारे पास में हीट क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है आपका, जो इसी फॉर्मूला से अगर हम कंप्लीट के लिए लिखें हीट तो ई आर एम एस है यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बाई में आर और इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट टाइम। यहाँ dt स्मॉल टाइम था, यहाँ पे कंप्लीट टाइम लेंगे, ये हमारे पास में कंप्लीट टाइम के लिए आना चाहिए, बट ये शो हो रहा है। तो यहाँ से हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालें, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू है, दोनों को अगर हम इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा ई आर एम एस बाई आर, इसका स्क्वायर था t, ये बन जाएगा ई नॉट स्क्वायर बाई 2r t। t से t कैंसल, r से r कैंसल, क्या रह गया यहाँ पे, इस स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे ई आर एम एस, अगर इस स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे बन जाएगा रूट, रूट होगा तो इसके हाथ में कैंसल आउट हो गया, मतलब ऊपर रह गया ई नॉट और नीचे आ गया रूट 2, और इसकी वैल्यू तब हम रखते हैं तो वैल्यू बिल्कुल सेम आती है 0.707 ई नॉट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि RMS value of the alternating EMF is equal to the 0.707 times of peak value of EMF। तो यहां से आप इस तरीके से कह सकते हैं, और परसेंटेज के अंदर अगर हम निकालते हैं इसको तो यह आ जाता है 70.7% of the peak value of alternating EMF। ये हमारे पास में रिजल्ट आता है यहाँ से RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF के लिए। तो ये थी आज की जानकारी, आज का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा है जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर, और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।